हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने फ्री एजुकेशनल चैनल वाईफाई बुक में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले भी हमने फर्स्ट पार्ट बनाई है। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो पूछता है हम वही मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माना पिता की आयु x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर वर्तमान मानेंगे, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ पर हमने माना कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब देखिए कि 20 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है, यानी कि जो हमारा 20 साल पहले जो पिता की आयु है वह कितना होगा। यहाँ पर हमने देखिए वर्तमान आयु कितना माना है, x माना है। तो वर्तमान आयु से 20 वर्ष जब हम घटाएंगे तो पिता की 20 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु निकालें तो वर्तमान आयु हमने कितना माना है, y माना है। तो y माइनस 20। अतः प्रश्न अनुसार देखिए क्या कहता है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 20 वर्ष पूर्व यहाँ पिता की आयु क्या है, x माइनस 20। तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ पर पुत्र की आयु क्या है 20 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पुत्र की आयु जो है वह y माइनस 20 का 4 गुना था। तो देखिए यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर है किसके, पुत्र की आयु के 4 गुना थी। अब इसे सॉल्व करें तो x माइनस 20 इक्वल टू 4 का y में गुणा करेंगे 4y माइनस 4 का जब 20 में करेंगे तो 20 चौक के 80। अब देखिए यहाँ पर 20 को राइट साइड में ले जाइए तो 4y माइनस 80 प्लस 20 ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस 80 प्लस 20 जब करेंगे और यहाँ पर देखिए 4y को जो हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 80 प्लस 20 माइनस 60 के बराबर होगा। तो यह हमारा समीकरण पहला हो गया। पुनः अगर हम देखें तो यहाँ पर पिता 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4 वर्ष पश्चात देखिए पिता की आयु कितनी होगी, पिता की
आयु। यहाँ 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु होगी वह वर्तमान आयु से 4 अधिक होगी। इसी प्रकार से 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, तो 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 4 साल अधिक होगी। यह हो गया। अब देखिए प्रश्न अनुसार, अतः प्रश्न अनुसार कहता है कि 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो 4 वर्ष पश्चात यानी x + 4 किसके बराबर है? पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पुत्र की आयु हमारा y + 4 है, तो इसकी 2 गुनी यानी गुना करना है तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ये हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करें तो x + 4 = 2y और 4 दूनी 8। x = ये y वाला हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा, इसे ले जाएंगे तो 8 - 4, तो x - 2y = ये घटा देंगे तो 4। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण को अगर हम हल करें, यहाँ पर पहला समीकरण x - 4y = -60 है, यह हमारा समीकरण पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहले को समीकरण दूसरे से घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो x - 4y = -60 और यहाँ x - 2y = 4। जब हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। यहाँ पर देखिए x कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 2y माइनस के 4y, तो यहाँ -2y बचेगा और यहाँ पर -4 और यहाँ -60, तो कितना हो जाएगा -64। अब देखिए दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2y = 64 और y = 64/2। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 3 दूनी 4, 32। तो हमारा जो y का वैल्यू आया वो कितना आया? 32। अब देखिए इसी प्रकार से हम x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप किसी भी समीकरण में y का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दूसरे में y का मान रख दें। y का मान रखने पर समीकरण हमारा दूसरा है x - 2y = 4 और y का वैल्यू कितना है? 32। तो x - 2 × 32 = 4। यहाँ पर 32 दूना 64 हो जाएगा और x = -64 = 4। इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो x = 4 + 64 और जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 68। तो यहाँ पर देखिए हमने y किसे माना था? y को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर x वर्ष यानी माना पिता की जो वर्तमान आयु वह हमने x वर्ष माना था तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माना था। तो यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू होगी वही पिता की वर्तमान आयु होगी और हमारा जो y की वैल्यू होगी वह हमारा पुत्र की वर्तमान आयु होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पिता का जो वैल्यू आया है वर्तमान आयु वह 68 आया है और जो हमारा पुत्र का वर्तमान आयु आया है वह 32 वर्ष। तो अतः पिता
तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 68 और 32 है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना जो इकाई अंक का संख्या का जो इकाई अंक बराबर x माना तथा दहाई अंक बराबर y। यहाँ पर हमने संख्या का इकाई अंक x माना तथा दहाई अंक y माना, तो इसलिए जो हमारी पहली संख्या होगी वह क्या होगा 10x प्लस y, हमारा यही संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अंकों का क्रम उलटने पर अंकों का क्रम उलटने पर जब हमने अंकों का क्रम जब उल्टा तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो 10y और प्लस x यह है। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार जो हमारा प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या, दोनों का योग जो है वह क्या है 66 है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 10y प्लस x तथा दूसरी संख्या जो हमारा है वह क्या है, वह 10x प्लस y है। यह हमारा दोनों संख्या है जिनका हमने योग किया और दोनों का जो योग है वह किसके बराबर है, वह है 66 के बराबर। तो अब देखिए इसे आप ब्रैकेट खोल के जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर x और 10x 11x हो जाएगा और 10y और एक y कितना हो जाएगा 11y। तो यहाँ पर 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। अब देखिए इन तीनों में पूरे समीकरण में से देखिए 11 कॉमन है, तो हम 11 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 11 से भाग देने पर जब 11 से भाग देंगे तो क्या होगा 11 11 11। यहाँ पर देखिए 11 11 पूरा कैंसिल हो जाएगा और 11 का 11 11 छक्का 66। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 6। यह हो गया हमारा समीकरण पहला। तो यहाँ पर देखिए एक और दिया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तथा यहाँ पर दिया है कि संख्या जो है उनके अंकों का अंतर, तो यहाँ अंकों का अंतर x माइनस वाई होगा। कितना दिया है 2 दिया है। अब देखिए ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब यहाँ पर समीकरण पहले तथा समीकरण दूसरे दोनों को जोड़ने पर, अब यहाँ पर समीकरण पहला तथा दूसरा को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर x x 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के y, यहाँ पर देखिए x x 2x हो जाएगा और प्लस के y और माइनस के y कैंसिल हो जाएंगे और 4 2 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8। अब x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 8/2, यानी 2 1 का 2, 2 चौके 8, x का वैल्यू 4। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y किसी भी समीकरण में रख देंगे, एक में रखने पर
तो x का मान समीकरण पहले में रखने पर देखिए समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आया 4 आया और y की वैल्यू 2 आया और हमने इकाई अंक को 4 माना है और इकाई अंक को हमने x माना है और दहाई अंक को 2। तो अतः जो हमारी संख्या होगी, अतः अभीष्ट संख्या इकाई अंक 4 हो गया और दहाई अंक 2, कितना बना 42। और दूसरे संख्या अंकों को बदलने पर यहाँ पर देखिए बदल देंगे तो कितना आएगा 2 और 4। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है कितनी आई 42 और 24। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहाँ पर देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो हमारी भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश जो है वह क्या है x तथा हर बराबर y हम मान लेते हैं। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहता है, जो हमारा प्रश्न अनुसार कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, यहाँ पर अंश ये है अंश और हर, तो यहाँ पर कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। हर यहाँ पर y है तो हर में 1 घटा दें तो हमारी जो भिन्न है वह 1 में बदल जाती है। यह हमारा समीकरण पहला। अगर इसे हम सॉल्व करें तो x + 1 = x माइनस y माइनस 1। इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर राइट साइड में लेंगे तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है राइट साइड में जाएंगे तो -1 और ये -1 -2। यहाँ पर पहला समीकरण जो बनेगा हमारा वह x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो संख्या जो है हमारी 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर x/y इस हर में 1 जोड़ दें तो हमारी संख्या 1/2 में बदल जाती है। अब इसे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2x = y + 1 और यहाँ पर 2x माइनस y = 1। यह हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण पहले तथा दूसरे में घटाने पर, समीकरण पहला दूसरे से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण पहला हमारा है x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर देखिए जब हम घटाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। देखिए -2x और प्लस x तो यहाँ पर -x, ये देखिए पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, प्लस के y और माइनस के y बराबर यहाँ -2 और -1 -3, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब x की वैल्यू हम समीकरण पहले में रख देंगे तो समीकरण पहला हमारा है x की मान समीकरण पहले में रखने पर तो हमारा समीकरण पहला क्या है x माइनस वाई बराबर -2 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस वाई बराबर -2। यदि हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -y बराबर -3 और -2,
ये होगा। तो यहाँ पर देखिए y माइनस वाई बराबर -5, दोनों साइड में माइनस है तो कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब देखिए यहाँ पर हमने अंश को x का माना था तथा हर को y, यही हमने माना था। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 3 आई और y की वैल्यू 2 आई। तो जो हमारा भिन्न बना वह क्या बना 3/2, सॉरी 5 है, यहाँ y की वैल्यू 5 है। तो अतः भिन्न बराबर 3/5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रतिकूल और अनुकूल किसे कहते हैं हम बताते हैं। जैसे कि ये लहर हो गई और ये हमारी नाव हो गई। तो यदि धारा, यह हमारा धारा है, यदि धारा की चाल इस तरफ है यानी लेफ्ट टू राइट है और हमारी जो नाव की जो दिशा है वह भी लेफ्ट टू राइट है, तो यह हो गया कि धारा के अनुकूल। यदि हमारी जो धारा की दिशा लेफ्ट टू राइट है और जो नाव की दिशा है वह राइट टू लेफ्ट होगी तो यह प्रतिकूल होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे हम कि माना नाव की स्थिर जल में चाल जो नाव की स्थिर जल में जो चाल है उसे हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमने माना। तथा जो धारा की चाल है तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमने माना। अब देखिए तब नाव की धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कि जिस साइड धारा है उसी साइड नाव भी है। तो यहाँ पर नाव की धारा के अनुकूल, यहाँ पर अनुकूल जो स्पीड होगी, हमारी जो चाल होगी वह होगा x प्लस वाई, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर दिशा है यानी इस साइड धारा भी है और इस साइड नाव की चाल भी है, तो दोनों की जो चाल है वह जुड़ जाएगी। मान लीजिए कि इसको हमने x माना है, इसको y माना है, तो ये चाल और ये चाल दोनों जुड़ जाएगी। तो इसी प्रकार नाव की धारा के अनुकूल जो चाल होगी हमारा वह कितना होगा x प्लस वाई, और नाव की धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी, ये देखिए विपरीत दिशाओं में चाल है तो हमारी जो चाल है वह घटेगी, रुकावट करेगी। तथा हमें पता है कि जो समय बराबर दूरी बटे चाल,
यह हमें पता है। अब प्रथम स्थिति में देखिए, प्रथम स्थिति में कि जब नाव 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है, तो माना जो हमारा जो घंटा होगा, हमारा जो समय होगा, घंटा के लिए जो समय है, माना घंटों के लिए समय समय बराबर T1 है, इसे हमने मान लिया। तब क्या होगा, जो हमारा समय बराबर होगा वह चाल बटे दूरी बटे चाल होगा। तो प्रथम स्थिति में देखिए यहाँ पर दूरी कितना था, दूरी था 30 किलोमीटर, और हमारा जो चाल है वह कितना आएगा, x माइनस वाई, क्योंकि यह प्रतिकूल है। अब देखिए जो T1 था यह तो हमारा धारा के प्रतिकूल चाल समय था। अब देखिए धारा के अनुकूल जो हमारा समय होगा वह कितना होगा, तो माना T2 घंटों में वह समय जिसमें 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है, तब देखिए हमारा जो समय होगा वह कितना होगा, 44 किलोमीटर क्या है, दूरी है, और हमारा जो चाल है वो धारा के अनुकूल है, इसलिए x प्लस वाई, यह हमारा T2 समय है। अब देखिए कि कुल लगा समय, यहाँ पर जो पूरा समय लगा वह कितना लगा, तो कुल लगा समय यानी T1 प्लस T2 वह कितना दिया है हमें, 10 घंटे, यही दिया हुआ है। अतः जो समीकरण बनेगा हमारा, अतः समीकरण पहला समय यानी T1 हमारा क्या है, T1 है हमारा 30 बटे x माइनस वाई, ये है, प्लस दूसरा समय क्या है, 44 बटे x प्लस वाई, यह है। अब दोनों का योग दिया हुआ है कि 10 घंटे है। अब यही हमारा पहला समीकरण होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरी स्थिति में, यह था पहला स्थिति, अब दूसरी स्थिति में 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो इसमें जो हमारा समीकरण होगा, अनुकूल चलती है, अतः समीकरण जो हमारा समीकरण है वह प्राप्त होगा
कि 40 बटे यहाँ पे 40 किलोमीटर यानी दूरी है हमारा, और जो हमारा समय है वह x माइनस वाई यानी जो धारा के प्रतिकूल चलती है, और 55 बटे x प्लस वाई यह हमारा दूसरा है, जो कि कितने बराबर है 13 घंटों में। इसी प्रकार से यह हमारा समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ पर देखिए 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई, जो कि कितना समय लगाता है 13 घंटे। उपरोक्त समीकरण को अगर हम बदल कर हल करें तो उपरोक्त जो हमारा समीकरण है उसमें हम कुछ बदलाव करेंगे कि जो हमारा देखिए x माइनस वाई इस समीकरण में भी है, इसमें है, यानी एक बटे x माइनस वाई इसे हम मान लेंगे, मान लीजिए हम इसे u मानते हैं, और 1 बटे एक्स प्लस वाई, तो 1 बटे एक्स प्लस वाई को हम v मान लेते हैं। अब देखिए हमारा जो समीकरण बनेगा वह और सरल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बनेगा 30u, जहाँ जहाँ पर 1 बटे एक्स माइनस, यहाँ पर बता दें कि जहाँ पर 30 बटे एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पर देखिए 30 बटे एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है कि 30 इंटू 1 बटे एक्स माइनस वाई यही होगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बटे एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर हमने ये 1 बटे एक्स माइनस वाई को ही हमने क्यों मान लिया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा कि जब हमने 1 बटे एक्स माइनस वाई को जब u मान लिया तो ये हमारा सीधे सिंपल में लिखा जाएगा 30u। इसी प्रकार से देखिए प्लस 44v, जो कि किसके बराबर है 10 के, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि 30u प्लस 44v माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यह हमारा समीकरण चौथा मान लीजिए, और दूसरा समीकरण हमारा 40u है प्लस 55v बराबर 13, सेम वही प्रोसेस है, या 40u प्लस 55v माइनस 13 बराबर 0। यह हमारा समीकरण हमारा पांचवा है। आप इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण चौथा और समीकरण पांचवे को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण चौथा पांचवे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन समान है तो हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो पहले देखिए हमें कोई भी एक चरवाई संख्या को हमें सेम रखना है। तो यहाँ पर हम देखिए अगर इस पहले चौथे समीकरण में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 120u प्लस जब 44 को करेंगे तो 3 चौक के 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17 176u v और माइनस 40 बराबर 0। ये समीकरण हमारा छठवा कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट इसे हल कर लीजिए। अब देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12u प्लस 55 का 3 15 का 5 हासिल लगाया 5 15 16 176 165v माइनस 13 39 बराबर 0। अब देखिए दोनों को अब हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, जब इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 11v बराबर, ये देखिए यहाँ पर माइनस में रहेगा, राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा।
तो 11v बराबर 1 और v बराबर 1/11। तो अब देखिए इसे हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो u का मान आ जाएगा। अब देखिए v का मान जो है, v का मान समीकरण चौथे में रखने पर जब समीकरण चौथे में रखेंगे तो हमारा समीकरण चौथा है 30u + 44v - 10 बराबर 0, ये है। तो यहाँ पर 30u + 44v का मान रख दीजिए -11 बराबर 0। 11 का 11, 11 चौके 44 हो गया। यहाँ पर 30u + 4 बराबर 10, और यहाँ पर राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर, इसे राइट साइड में ले गए, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और ये 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट साइड में ले जाएंगे तो भाग में। तो 6 1 का 6, 6 पंचे 30। जो हमारी u की वैल्यू आ गई वह कितना आया, 1/5। अब देखिए हमारी जो u और v की वैल्यू तो आ गई, u की वैल्यू 1/5 है और v की वैल्यू 1/11। तो देखिए यहाँ पर हमने u को भी कुछ माना था और v को भी कुछ माना था। तो यहाँ पर हमने u को माना था 1/x - y, यही माना था, और v को माना था 1/x + y। अब इन्हीं के स्थान पर हम इनका मान रखेंगे। जब u का मान रखेंगे तो 1/5 बराबर 1/x - y, और v का मान रखेंगे तो 1/11 बराबर 1/x + y। अब तीसरे गुणनखंड कर दीजिए तो x - y बराबर 5, और यहाँ पर आएगा x + y बराबर 11। तो अब देखिए ये समीकरण बन गए। मान लीजिए इसे समीकरण छठवां और ये सतवां। तो समीकरण छठवां और सतवें दोनों को अगर जोड़ दें तो समीकरण छठवां तथा सतवें को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर x + y बराबर 11 है और x - y बराबर 5 है। जोड़ेंगे तो देखिए x 2x हो जाएगा, और ये -x y + x कट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 16। तो x बराबर 16/2, 2 1 का 2, 2 8 16। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 8। अब देखिए x की वैल्यू हम समीकरण, ये हमारा समीकरण कौन सा था, सतवां था। तो x की वैल्यू समीकरण, x की मान समीकरण सतवें में रखने पर, जब x का मान समीकरण सतवें में रखेंगे तो हमारा x + y बराबर 11 है। x की वैल्यू 8 है तो x + y बराबर 11। तो y बराबर 11 - 8। तो y बराबर, जब 11 में से 8 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब देखिए यहाँ पर हमने x को क्या माना था और y को क्या माना था। तो हमने जो x को, जो नाव की स्थिर जल में जो चाल थी उसे x माना था, तो और x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो हमारा अतः नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या होगी, x की वैल्यू यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हुआ हमारा नाव की स्थिर जल में चाल। तथा y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति
घंटा। यह हमारी धारा की चाल है। तो अब 11वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिया हुआ है कि 2ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ 4 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे और हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वह ए एक्स में से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस बी एक्स में भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2ax माइनस 2by। अब ये देखिए इतने पूरे को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस 4b। इसी प्रकार से दूसरा वाला कि यदि 2bx प्लस 2ay इक्वल टू माइनस b माइनस 4a, ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें वज्र गुणन विधि का हल प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा वज्र गुणन का जो सूत्र होता है वह होता है एक्स इक्वल टू वाई। आपको याद कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है बी सी माइनस बी सी। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 12 21 यह याद रखना है। तो आपको 12 21 लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए y में सी ए माइनस सी ए, यहाँ पर भी 12 21। यहाँ पर देखिए ए बी माइनस ए बी 12 21। तो यहाँ पर b1 का मान रखना है और c2 की यहाँ पर c2 का मान रखना है, फिर माइनस करना है, फिर b2 इंटू c1 इस प्रकार से रखना है। यहाँ हमने मान रख दिया है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x अपान इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b इंटू बी में करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर माइनस 2b इंटू माइनस 4a, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab, फिर से माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 2a और प्लस के 4b, तो यहाँ पर माइनस 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर भी 8 होगा, तो प्लस के 8ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8ab। इसी प्रकार से y का कर दीजिए तो y अपान 2ab माइनस 4 दूनी 8 ab माइनस 2ab प्लस प्लस माइनस माइनस 8ab। अब यहाँ पर 1 का करेंगे तो 1/4 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 8ab और माइनस के 8ab ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर x अपान माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे हम इक्वल टू में करें तो 4a प्लस 4b, ये स्क्वायर है दोनों, यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर हम x का वैल्यू निकालें यहाँ से तो x इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए ऊपर माइनस 2 का अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा।
और इसी तरह से नीचे भी हम 4 कामन ले लें तो यहाँ पर 4 कामन लेने पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में है, इसलिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाली ये दोनों कट जाएगी। और इसी प्रकार से 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस 1/2। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, हमारा x का वैल्यू जो आया वो माइनस 1/2। इसी प्रकार का अगर y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू रखने पर अब देखिए माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 8b स्क्वायर और बटे में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा और बचेगा 8a स्क्वायर और प्लस 8b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम 8 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारा y का वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 8 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, 4 1 का 4 4 दूनी 8। तो हमारा जो y का वैल्यू आया वो कितना आया 2। इसी प्रकार से देखिए x का वैल्यू कितना आया था माइनस 1/2 और y का वैल्यू कितना आया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरणों के रूप में बदलने के लिए पहले हमें मानना होगा, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि x बराबर जो यहाँ पर हम 1 मानेंगे यहाँ पर 1/x प्लस y बराबर हम a मान लेते हैं और 1/x माइनस y बराबर b मान लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर हमारा रैखिक समीकरण बनेगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। यहाँ पर देखिए हमें नया 2 रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। तो अब देखिए दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। हल करने के लिए कोई भी एक चरवाही संख्या को हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और समीकरण पहले में हम 2 का गुणा करें तब, तो यहाँ पर समीकरण दूसरे में 3 से गुणा करने पर और समीकरण पहले में 2 से गुणा करने पर जब इस समीकरण में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30a प्लस 2/3 6b इक्वल टू 4/3 12। नया समीकरण प्राप्त हो गया हमें। अब देखिए इसमें करेंगे तो 15 दूना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 दूना 30a माइनस 10b इक्वल टू -4, ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों समीकरण को घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। यहाँ पर प्लस के 30a और माइनस के 30a कट जाएंगे और हमारा देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो 10 6 16, तो 16b इक्वल टू ये प्लस में हो गया तो 12 4 16, तो b इक्वल टू 16/16 हो जाएगा।
काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आया। तो अब b का मान समीकरण पहले में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण क्या था, 10a + 2b = 4। तो यहाँ पर b का मान रख दीजिए, तो 10a + 2 × 1 = 4, 10a = 4 - 2 हो जाएगा, और a = यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया, 1/5। अब देखिए यहाँ पर हमने b का वैल्यू प्राप्त हो गया और a का वैल्यू, और हमने a को 1/x - x + y माना था, और b को क्या माना था हमने, b को माना था कि 1/x - y। तो अब a के मान के स्थान पर हम 1/5 रखेंगे, तो 1/x + y = 1/5। इसी प्रकार से 1/x - y बराबर b का वैल्यू कितना था, 1 था। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तीसरे गुणनखंड, तो हमारा x + y = 5 हो जाएगा, और x - y = 1। यह नया समीकरण तीसरा और यह चौथा। तो समीकरण तीसरे तथा चौथे में, यहाँ पर देखिए समीकरण तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारा x + y = 5 और x - y = 1, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x 2x हो जाएगा, और ये देखिए प्लस के y और माइनस के y कट जाएंगे, बराबर 5 1 6। तो x बराबर 6/2, 2 1 = 2, 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब देखिए x की वैल्यू हम समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण चौथा हमारा x - y है, तो हम इस समीकरण x के स्थान पर 3 का मान रख देंगे, तो 3 - y = 1। तो यहाँ पर -y बराबर, अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयतकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल जो है हमारा 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा जो लंबाई है वह x और चौड़ाई हमारा y। तो देखिए कि हमने माना मैदान की जो लंबाई है x मीटर और हमारा चौड़ाई क्या है, y मीटर। अब देखिए हमारा कोई आयत है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, यदि चौड़ाई लंबाई x है और चौड़ाई y है तो उसका क्षेत्रफल x × y होगा। हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी लंब इंटू आधार, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए x × y = xy मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर xy क्या है, यह हमारा क्षेत्रफल है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आयत मैदान, तो यहाँ पर आयतकार मैदान की लंबाई में, यहाँ पर लंबाई हमारा x है, लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, यहाँ पर लंबाई में 2 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो चौड़ाई हमारा y है, तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तब जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमारा xy है, उसमें 10 मीटर की बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ती है। यह हो गया, यह देखिए समीकरण एक पहला बन गया। इसी प्रकार से दूसरा दिया है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, यहाँ पर लंबाई हमारा x है,
अब देखिए लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी हो रही है, तब हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें 45 मीटर की कमी होती है, 45 मीटर स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण बन गए हैं, पहला दूसरा। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर आपको x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आएगा तो हमारा लंबाई का मान आएगा और y का मान आएगा तो चौड़ाई की। तो फ्रेंड्स बस इतना में ही